दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। माइग्रेंट रो TN बुक्स स्टेट BJP प्रेस फॉर प्रोवोकेटिव पोस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी और रो का मतलब होता है विवाद। तो क्या मतलब हुआ? प्रवासी विवाद। जो ये प्रवासी विवाद है, TN बुक्स, TN मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु ने बुक किया स्टेट BJP प्रेस, मतलब स्टेट BJP प्रेसिडेंट को फॉर प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक या फिर भड़काऊ पोस्ट, या प्रोवोकेटिव इस पोस्ट के लिए मतलब भड़काऊ पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। Tamil Nadu police have filed a case against state BJP chief K. Annamalai for posting provocative tweets and social media statements about unsubstantiated allegations of attacks on migrant laborers from the north and related fake वीडियोज़। क्या मतलब हुआ इसका? तमिलनाडु पुलिस हैव फाइल्ड, मतलब तमिलनाडु पुलिस ने फाइल किया है, हैव फाइल्ड अ केस, एक केस फाइल किया है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या फिर खिलाफ। अगेंस्ट स्टेट BJP चीफ, जो स्टेट BJP चीफ हैं उनके खिलाफ एक केस फाइल किया है, जिनका नाम दिया है यहाँ पर के अन्नामलाई फॉर पोस्टिंग। क्यों करा है? फॉर पोस्टिंग, पोस्ट करने के लिए प्रोवोकेटिव ट्वीट्स। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक या फिर भड़काऊ, भड़काऊ ट्वीट्स पोस्ट करने के लिए। फॉर पोस्टिंग प्रोवोकेटिव ट्वीट्स एंड सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स, और सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कथन। अबाउट अनसबस्टेंशिएटेड, देखिए ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराधार। अबाउट अनसबस्टेंशिएटेड एलिगेशंस, मतलब कि निराधार एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब है आरोप, निराधार आरोप ऑफ अटैक्स, अटैक्स के, हमलों के, ऑन माइग्रेंट लेबर्स, मतलब कि प्रवासी मजदूरों पर, फ्रॉम द नॉर्थ एंड रिलेटेड। फ्रॉम द नॉर्थ मतलब नॉर्थ से, एंड रिलेटेड फेक वीडियोज़, और इससे संबंधित फेक मतलब कि झूठे या फिर नकली, फेक मतलब झूठा, नकली, झूठे वीडियोज़। आगे देखिए। Administrators of Bihar BJP's official Twitter account have also been booked in the case filed by Greater Chennai Police's Cyber Crime Wing। क्या मतलब हुआ इसका? एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ बिहार BJP's ऑफिशियल ट्विटर, जो BJP जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कहाँ के? ऑफ बिहार BJP's ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के, जो BJP का जो ऑफिशियल मतलब आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है बिहार का, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हैव ऑल्सो बीन बुक्ड, उन्हें हैव ऑल्सो बीन बुक्ड, उन्हें भी बुक किया गया है। इन द केस, केस में, फाइल्ड बाय, जिसे फाइल किया गया बाय ग्रेटर चेन्नई पुलिस, जिसे ग्रेटर चेन्नई पुलिस साइबर क्राइम विंग के द्वारा फाइल किया गया। आगे देखिए। अन्नामलाई हैज़ बीन accused under IPC section 153 153A 1A 5051B and 5051। क्या मतलब हुआ? जो अन्नामलाई हैं, हैज़ बीन एक्यूज्ड, उन पर आरोप लगाया गया है। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। अन्नामलाई हैज़ बीन एक्यूज्ड, उन पर आरोप लगाया गया अंडर IPC सेक्शंस, ये जो सेक्शंस हैं इनके अंतर्गत 153 153A 1A 5051B एंड 5051 ही चैलेंज्ड। चैलेंज करने का मतलब होता है किसी को चुनौती देना। ही चैलेंज्ड द DMK लेड गवर्नमेंट। लेड का मतलब होता है जो नेतृत्व करने वाली। ही चैलेंज द DMK लेड गवर्नमेंट, उन्होंने चैलेंज किया मतलब चुनौती दी। द DMK लेड गवर्नमेंट मतलब कि DMK नेतृत्व वाली गवर्नमेंट को। टू अरेस्ट हिम, उन्हें अरेस्ट करने की, मतलब उन्हें पकड़ने की। आई अंडरस्टैंड DMK has filed cases against me for exposing their 7-decade propaganda
अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन ब्रदर्स। क्या मतलब हुआ? आई अंडरस्टैंड मतलब कि मैं समझता हूँ। डीएमके हैज़ फाइल, डीएमके ने फाइल किया है केसेस अगेंस्ट मी, मतलब केसेस फाइल किए हैं अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। फॉर एक्सपोजिंग, देखिए एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना, फॉर एक्सपोजिंग मतलब खुलासा करने के लिए। देयर 7 डेकेड, 7 डेकेड मतलब 7 दशकों का, देयर 7 डेकेड प्रोपेगेंडा, उनका जो 7 दशकों का प्रोपेगेंडा है। अगेंस्ट मतलब कि विरुद्ध, खिलाफ। नॉर्थ इंडियन ब्रदर्स, नॉर्थ इंडियन ब्रदर्स मतलब नॉर्थ इंडिया के जो, उत्तर भारत के जो ब्रदर्स हैं, भाई हैं। सो हेयर इज़ अ वीडियो, सो हेयर इज़ अ वीडियो मतलब यहाँ एक वीडियो है। सो हेयर इज़ अ वीडियो ऑफ वॉट दे सेड, तो क्या मतलब हुआ? सो हेयर इज़ अ वीडियो, तो यहाँ एक वीडियो है ऑफ वॉट दे सेड, जो उन्होंने कहा। एंड अन्नामलाई ट्वीटेड, अन्नामलाई ने ट्वीट किया। अन्नामलाई हैड इन अर्लियर tweets blamed the governing DMK and its allies for the exodus of migrant workers, while saying he was disheartened by the fake news। क्या मतलब हुआ? अन्नामलाई हैड इन अर्लियर ट्वीट, जो अन्नामलाई हैं उन्होंने पिछले ट्वीट में ब्लेम क्या था? ब्लेम का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम किया था, आरोप लगाया था। द गवर्निंग डीएमके, गवर्निंग का मतलब होता है जो संचालन कर रहे हैं किसी चीज़ का संचालक। गवर्निंग डीएमके, संचालक करने वाले करने वाले डीएमके। एंड इट्स अलाइज, अलाइज का मतलब था सहयोगी, और इसके सहयोगियों को। फॉर द एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है पलायन। फॉर द एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स मतलब कि प्रवासी मजदूरों के पलायन के लिए। वाइल सेइंग, ये कहते हुए, ही वॉज डिसहार्टेंड, देखिए डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराश होना। ही वॉज डिसहार्टेंड, वह निराश थे। बाय द फेक न्यूज़, इस फेक न्यूज़ के द्वारा। आगे देखिए, ही हैज़ बीन बुक्ड अलॉन्ग साइड अदर्स, क्या मतलब हुआ कि उन्हें बुक किया गया है अलॉन्ग साइड अदर्स, दूसरों के साथ। इंक्लूडिंग मतलब होता है मिलाकर, इंक्लूडिंग ट्विटर यूज़र्स, इंक्लूडिंग ट्विटर यूज़र मतलब ट्विटर यूज़र्स को मिलाकर। अलाइंड टू बीजेपी, जो बीजेपी को अलाइन है, बीजेपी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। एंड सम जर्नलिस्ट, और कुछ जर्नलिस्ट। फॉर स्प्रेडिंग मतलब कि फैलाने के लिए। रिपोर्ट्स एंड वीडियोस मतलब कि फैलाने के लिए रिपोर्ट्स और वीडियोस को। ऑफ सच अलेज्ड मतलब कथित अटैक्स, हमले। दैट की द टीएन गवर्नमेंट इंसिस्ट, जिससे टीएन जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, इंसिस्ट मतलब उस चीज़ को जोर देती है, आर फेक, कि वो नकली हैं, आर फेक। आगे देखिए, सीएम एम के स्टालिन हैज़ डिस्क्राइब्ड द माइग्रेंट्स एज ब्रदर्स ऑन होम नो हार्म शेल बिफॉल। क्या मतलब हुआ? जो सीएम एम के स्टालिन हैं, हैज़ डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना। हैज़ डिस्क्राइब्ड, उन्होंने व्याख्या की है। द माइग्रेंट्स मतलब किसकी? माइग्रेंट्स की, प्रवासियों की। एज ब्रदर्स मतलब भाइयों के रूप में, एज ब्रदर्स। ऑन होम जिन पर, नो हार्म किसी भी तरह की हानि, शेल बिफॉल उनके साथ कोई भी हानि घटित नहीं होगी, शेल बिफॉल। एंड स्पोकन टू हिज बिहार काउंटर पार्ट, और उन्होंने बात की। स्पोकन टू हिज बिहार काउंटर पार्ट मतलब उनके अपने जो उनके समकक्ष हैं, नीतीश कुमार। अश्योरिंग, अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की, किसी आश्वस्त करना, आश्वस्त करते हुए। अश्योरिंग हिम अबाउट द सेफ्टी ऑफ सच वर्कर्स, अबाउट द सेफ्टी मतलब कि अबाउट द सेफ्टी ऑफ सच वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में मतलब सुरक्षा के बारे में। ऑन संडे अ टीम ऑफ बिहार ऑफिशियल्स इन टीएन टू लुक इनटू द इश्यू echoed the view, expressed satisfaction with the measures to protect the guest workers, and pointed to the action against those who spread fake videos। क्या मतलब हुआ? ऑन संडे मतलब कि रविवार को, अ टीम ऑफ बिहार ऑफिशियल्स मतलब एक टीम बिहार के अधिकारियों की, इन टीएन मतलब तमिलनाडु में, टू लुक इनटू द इश्यू मतलब इस मुद्दे को देखने के लिए। echoed the view, देखिए इको का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुसरण करना, एक ही बात को दोबारा से कहना। echoed द व्यू, इस उन्होंने इस चीज़ का व्यू को, व्यू मतलब होता है नज़रिया, नज़रिए को इको किया मतलब उसका अनुसरण किया। या क्या इको का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना।
एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, और उन्होंने सेटिस्फैक्शन मतलब कि संतुष्टि व्यक्त की, एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन विद द मेजर्स, मेजर्स मतलब उपाय, विद द मेजर्स मतलब उपायों की, टू प्रोटेक्ट द गेस्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द गेस्ट मेहमानों को, अतिथियों को, गेस्ट वर्कर्स मतलब जो अतिथि कामगार हैं, वर्कर्स हैं, एंड पॉइंटेड और एंड पॉइंटेड टू द एक्शन, और पॉइंट किया, पॉइंट करने का मतलब होता है किसी की तरफ किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंटेड टू द एक्शन, एक्शन अगेंस्ट खिलाफ, दोज उनके खिलाफ, हु स्प्रेड फेक वीडियोज़ जिन्होंने फेक वीडियोज़ फैलाए। वी आर सेटिस्फाइड विद द एक्शंस, हम सेटिस्फाइड हैं मतलब कि हम संतुष्ट हैं, विद द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो कि एक्शंस का टेकन बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लिए गए हैं। डी बाला मुरुगन बिहार रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हु लेड द टीम सेड, डी बाला मुरुगन जो बिहार रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, हु लेड द टीम जिन्होंने टीम का नेतृत्व किया, सेड उन्होंने कहा। बाला मुरुगन सेड, बाला मुरुगन ने कहा, वीडियोज़ ऑफ एन असॉल्ट मतलब कि जो वीडियोज़ हैं ऑफ एन असॉल्ट एक हमले के, नियर कोयम्बटूर के पास, बिटवीन टू गैंग्स दो गैंग्स के बीच में, वर स्प्रेड उन्हें फैलाया गया, वर स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर, क्रिएटिंग पैनिक, क्रिएटिंग मतलब क्रिएट करने का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है डर या फिर भय, अमंग माइग्रेंट्स, अमंग माइग्रेंट्स मतलब कि प्रवासियों के बीच में। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट करा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।